नमस्कारम। आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे, जहां शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। ये केवल मंदिर नहीं, ऊर्जा के प्रचंड केंद्र हैं, जहां शिव की चेतना तीव्र रूप में स्पंदित होती है। हर ज्योतिर्लिंग अपनी कहानी और रहस्य के साथ अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इन स्थानों का महत्व उनकी पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा में छिपा है। क्यों कुछ ज्योतिर्लिंग पहाड़ों पर हैं, कुछ जंगलों में? इनकी स्थापना के पीछे क्या कारण है? आइए इन रहस्यों की खोज में मेरे साथ चलें। ये केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है। हम एक एक करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों के द्वार खटखटाएंगे, उनकी कहानियां जानेंगे और उस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे जो सदियों से भक्तों को आकर्षित करता है। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करें। पहला पड़ाव सोमनाथ, गुजरात। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग है और इसकी कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति यहीं शिव की तपस्या से मिली। शिव ने चंद्रमा को उसकी खोई चमक लौटाई, लेकिन श्राप का प्रभाव भी रहने दिया, इसीलिए चंद्रमा घटता बढ़ता है। सोमनाथ पुनर्जीवन और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। अब चलते हैं श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ निवास करते हैं। कथा कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ब्रह्मांड का अर्थ समझाया, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न हुए। कार्तिकेय के रूठने पर शिव पार्वती स्वयं पर्वत पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। यह स्थान माता पिता के प्रेम और शिव शक्ति की एकता का प्रतीक है। यहाँ शिव और शक्ति की उपासना एक साथ होती है। उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल के भी महाकाल। यहाँ शिव ने अपने भक्त राजा चंद्रसेन की रक्षा के लिए भयंकर रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का नाश किया। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है, मृत्यु और समय के पार शिव का प्रतीक। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है, जो जीवन की नश्वरता का स्मरण कराती है। महाकाल की पूजा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के द्वीप पर है। यह द्वीप AUM आकार का है। यहाँ की कथा विंध्य पर्वत के अहंकार और शिव की तपस्या से जुड़ी है। शिव ने विंध्य को वरदान दिया। यहाँ 2 लिंग प्रकट हुए, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यह स्थान सिखाता है, अहंकार त्याग कर ही ईश्वर मिलते हैं। केदारनाथ, उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों में स्थित एक दुर्गम ज्योतिर्लिंग है। महाभारत के बाद पांडवों ने शिव की खोज में यहाँ तपस्या की। शिव बैल रूप में प्रकट हुए और उनकी पीठ का कुबड़ केदारनाथ में लिंग के रूप में पूजित है। यहाँ की यात्रा तपस्या और मोक्ष की खोज का प्रतीक है। सच्ची लगन से ईश्वर को पाया जा सकता है। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, सह्याद्री के जंगलों में यहाँ राक्षस भीम और शिव के युद्ध की कथा है। राजा सुदक्षिण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने भीम का वध किया। शिव यहाँ धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए स्थापित हुए, धर्म की विजय का प्रतीक। काशी, वाराणसी, गंगा किनारे शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी। यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, विश्व के स्वामी। कथा अनुसार शिव ने पार्वती के लिए काशी का निर्माण किया। यहाँ मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि शिव स्वयं मोक्ष देते हैं। काशी केवल शहर नहीं, यह चेतना और मोक्ष का केंद्र है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम है। यहाँ लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है। गौतम ऋषि की तपस्या से शिव ने गंगा को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर शुद्धि और मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। वैद्यनाथ, झारखंड, यहाँ शिव परम चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं। रावण की कठोर तपस्या और शिव की कृपा की कथा प्रसिद्ध है। शिव ने उसे वरदान दिया, लेकिन लिंग यहीं स्थापित हो गया। यह स्थान भक्ति की शक्ति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। वैद्यनाथ धाम रोगों से मुक्ति और भक्ति का केंद्र है। नागेश्वर, द्वारका के पास, नागों के ईश्वर। यहाँ शिव ने भक्त की रक्षा के लिए दारुक राक्षस का वध किया। नागेश्वर हर तरह की नकारात्मकता से रक्षा करता है। यह स्थान सिखाता है, सच्ची भक्ति बंधन को तोड़ सकती है। रामेश्वरम, तमिलनाडु, रामायण काल से जुड़ा है। यहाँ राम ने रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की स्थापना की। सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया और हनुमान कैलाश से लिंग लाए। दोनों ही पूजित हैं। यह भक्ति और सेवा का संगम है। कृष्णेश्वर, औरंगाबाद, शिव भक्त घुष्मा की करुणा और विश्वास की कथा। सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या की, पर घुष्मा विचलित नहीं हुई। शिव ने पुत्र को जीवित किया और घृष्णेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यह स्थान अटूट विश्वास और करुणा का प्रतीक है। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा। हर स्थान, हर कथा एक संदेश है। ये ऊर्जा के केंद्र हैं जो हमें भीतर के शिव से मिलाते हैं। ये आपकी आत्मिक यात्रा का आरंभ है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबसे पहले किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहेंगे? नमस्कारम।